हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पंकज कुमार, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जो रीजनिंग का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे फाउंडेशन क्लास का, उसको पहला चैप्टर है, आज देखेंगे। इतना विश्वास रखिए कि विदाउट पेन लगाए आपको क्वेश्चन बनाने का मैं पूरे अंदर से फिटनेस कर दूंगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आइए समय को गंवाते हुए आज हम सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए, जो बिहार एसएससी में क्वेश्चन जो पूछता है ना, वैसे ही सेम तरीके से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, वैसे ही एकदम इजी वे में, जैसे मैं आपको बताया था कि आप लोग को हिंदी याद करके, इंग्लिश अल्फाबेट याद करके आना है। मुझे विश्वास है आप सभी को याद करके आए होंगे और उसको हम लोग इस पे पूरे के पूरे फोकस करेंगे। जैसे कह रहा है मेरा, जैसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आपको याद होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला का मैं बाएं और दाएं दोनों तरफ से बताया था कि बाएं किधर से होता है, बाएं एबीसीडी से गिनते उधर से होता है, और दाएं जेड की तरफ से होता है। यानी ए से जेड की तरफ से कल की क्लास में बताए थे, ए से जेड की तरफ जाएंगे तो बाएं से होता है, और जेड से ए की तरफ आते हैं तो दाएं से गिनते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां, तो याद रहेगा। अच्छा, बाएं से 16वां, 16 नंबर पे पी, ठक देना, आंसर मेरा हो जाएगा। याद रहेगा तब, नहीं तो गिनना पड़ेगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आपको गिनना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 और 26। अब याद नहीं किए हैं तो आपको क्या करना होगा, एबीसीडी इधर से गिनना होता है। ये मेरा हमेशा लेफ्ट होता है, याद रखेंगे। ये हमारा लेफ्ट होता है और ये मेरा राइट होता है ना। ये हम आपको बताए थे। हमेशा देखिए, ये आपस में अल्फाबेट चेंज हो सकता है, बट लेफ्ट राइट कभी चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे इसको, है ना। तो बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, तो आप गिनते जाएंगे। अच्छा, यहां है 16 नंबर, तो ये मेरा 16 नंबर पे पी है, तो आंसर मेरा पी हो गया। मैं पहले ही आपको बता दिया था, इसीलिए आपको बताता हूं कि अगर आपको याद रहता तो डायरेक्ट पूछा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर, अच्छा पी मार देते, पी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी को ये बनाने आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। याद कीजिए, 21 नंबर पे कौन सा आता है। अब आप गिनेंगे, अब कछुआ वाला और खरगोश वाला हाल हो जाएगा। अगर याद करेंगे, याद करके रखेंगे, याद करके क्वेश्चन बनाएंगे, 1% भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको दिमाग की लगाने की जरूरत है। सीधा आंसर, सीधा आंसर। जैसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां नंबर, 21 में 20 टी, 21 पे क्या होता है, यू। मेरा ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे हो जाता, नहीं तो आपको फिर से आना पड़ेगा ऐसे, और फिर से आपको 21 नंबर बाएं से पूछा है ना, बाएं से 21वां नंबर कौन सा होगा, तब जाकर यहां से आपका क्या होगा, यू मिलेगा। तो इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। आप लिखेंगे, गिनेंगे, तब ना आप उसको आंसर कर पाएंगे। तब तक आपसे जो तेज लड़का होगा मार्कर निकल जाएगा। इसीलिए एकदम विदाउट पेन लगाने का सिखाता हूं मैं, इसलिए प्लीज इसको ध्यान देंगे। हो गया, यू मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां। अब देखेंगे, इसके पहले जो भी पूछा हुआ था वो बाएं से पूछा था, लेकिन अब पूछ रहा है दाएं से। तो आप जानते हैं, देखिए सभी टीचर सिखाते क्या है कि अगर दाएं से क्वेश्चन पूछता है, सभी का लॉजिक है। तो मैं बता देता हूं, 27 में से जो दिया हुआ उसको घटा लेंगे, 22, 27 में से 22 गया तो 5, और 5 कहां से गिनते हैं, तो लेफ्ट साइड से गिन देते हैं, तो 5 नंबर पे ई आता है, मेरा आंसर है वो ई हो जाएगा ऐसे। लेकिन मैं ये भी करने को नहीं सिखाऊंगा, और मेरे जैसे ट्रिक कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, पूरे भारत का या पूरा यूट्यूब पे कहीं देख लीजिए, आपको वैसा ट्रिक नहीं मिलेगा। विदाउट पेन लगाए मैं आंसर बताने का गारंटी लेता हूं। जैसे
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां पूछा है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब दाएं से 22वां पूछेगा तो आपको याद होगा कि 22 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे यू होता है, 22 नंबर पे भी आता है। तो भी का अपोजिट क्या होता है, हमने सिखाया था ए का वैल्यू जेड, आज याद करवाया था, बी का वैल्यू वाई, सी ए 6, डी दूध वाला, ई भीनिंग, ई का भी, तो देखिए वही आ गया कि नहीं। 22 नंबर पे जो आता है मेरा बाएं से भी आता है ना, और भी का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई। मेरा डायरेक्ट आंसर मेरा ई आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। फिर आ गया ना दाएं से 19वां। अब आपको याद होगा कि दाएं से 19वां पूछा है तो मुझे बाएं से तो 19वां, क्योंकि बचपन से हम लोग सीखते हैं ABCD DEFGHIJK ऐसे, उल्टा तो सीखते नहीं है, जेड की तरफ से तो सीखते नहीं है, इसीलिए हम लोग को याद रहता है। 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस का अपोजिट एच। मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो वही वो करना होगा। एच, एच का हाई स्कूल याद करवाए थे, एच का वैल्यू क्या होता है 8, एस का वैल्यू 19, यानी कि 19 एस है तो उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, एस का वैल्यू जो पलट देंगे उसका एच आ जाएगा और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जब भी दाईं में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 नंबर, बाएं से 8वां और दाएं से 11वां, यानी कि बाएं से 8वां पूछेगा तो क्या होगा, एच होगा, है ना। बाएं से पूछेगा तो एच होगा, ठीक है। और पूछा है कि दाएं से 11वां, तो दाएं से 11वां का मतलब बाएं से आपको याद होगा, बनाने का तरीका तुरंत, बाएं से 11वां, 11 नंबर पे क्या आता है, जे, जे का उल्टा क्यू, तो हमने यहां क्यू कर दिया, ठीक है। अब करेंगे तो जे, अब पूछा बीच का वैल्यू अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और ये क्यू। तो आप देखेंगे इसका बीच का वैल्यू पूछा है ना, तो दोनों को देखकर और देख लेंगे कि कौन बीच में आ रहा है। तो टोटल वैल्यू को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे आ रहा है तो 5 को इधर कर देंगे, 1 2 3 4 5 इधर हट गया, और 1 2 3 4 5 इधर हट गया। अब तो मेरे पास कोई आया ही नहीं, है ना, अब तो कोई आया नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो अगर ऑप्शन में दिया रहता कि ये होगा तो हम ये कर देते, बट ऑप्शन में दिया नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है, और दाएं से 11वां, 11 नंबर पे क्या आता है, जे के, ओ सॉरी गलती हो गया मेरे दोस्तों, एक मिनट, यहां आता है के, ठीक है, यहां आता है 11 नंबर पे के, जे आता है, 10 जे और 11 के, तो के का अपोजिट जो होता है पी के, तो यहां पी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा मेरा, मैं पूरा ही कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, जैसे पूछा मेरा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां एच हो गया, बाएं से 8वां एच हो गया तो एच कर दिए। और पूछा है दाएं से 11वां, 11 नंबर पे क्या आता है, तो पी, ये आता है 10 जे और 11 के, तो हमारा के हो जाएगा, के, तो के हो गया, तो के का अपोजिट दाएं से पूछा है तो पी हो जाएगा, तो पी हो गया, है ना, पी हो गया। अब देखेंगे एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। अब पूछा बीच का वैल्यू, तो अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब देखेंगे 1 2 3 4 5, यहां हो गया 5, सॉरी 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो मेरा बच गया एल दिया है ऑप्शन बी, ठीक है। ये होगा तरीका बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, बाएं से 10वां का मतलब क्या होता है, जे, 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। अब देखिए याद है तब तो ये फटफट बनेगा, नहीं याद होगा तो आप गिनते गिनते रहिएगा, पता चलेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन देता है, लॉस हो जाएगा। और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में कौन सा होगा,
दाएं से पांचवे, आपको याद होगा बाएं से पांचवा ई, ई का अपोजिट कर देंगे तो दाएं से हो जाएगा, ई का अपोजिट भी, तो भी हो गया है ना, ई का अपोजिट भी है ना, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट ई, इवनिंग भी हो जाएगा मेरा यहां भी, तो यहां भी कर देंगे। तो अब गिनेंगे JKLMNOPQRSTU और भी। अब देखेंगे पूछा बीच के मध्य में, तो अक्षर के मध्य में कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें कर दिए और दाएं से पांचवें भी कर दिए। अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, टोटल वो गिनकर और उसके बाद घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे क्या होगा, यानी कि 6 को इधर काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 को इधर हट गया, 1 2 3 4 5 6 इधर हट गया, बच में क्या गया पी, तो मेरा पी आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बनाने का तरीका बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, दाएं से 19वां का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं 19 नंबर पे एस आता है, एस का अपोजिट क्या होता है, वैल्यू बैक, इसका अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट एच होता है, तो एच यहां लिख दिए। अब कह रहा है बाएं से 21वां, बाएं से 21वां क्या होगा, 21 नंबर पे क्या आता है यू, तो यू कर देंगे यहां। अब देखेंगे, अब पूछा है अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो HIJKLMNOPQRST और यू है ना, यू तो यू यहां कर दिया। अब कह रहा है कि बीच के मध्य में कौन सा होगा, तब क्या करते हैं दोनों को काउंटिंग करके देख लेते हैं, आधा आधा बार देते हैं, जो आता है उसका आंसर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को इधर कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 इधर कर दिए, तब बच गया कोई नहीं। या तो ऑप्शन देखेंगे इसमें देखिए एक भी नहीं बच रहा, या तो एन होता, एन और ओ होता तब मेरा ऑप्शन होता, लेकिन कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां अक्षर और दाएं से 16वां अक्षर के मध्य में कौन सा होगा। आप जैसे देखेंगे कि अंग्रेजी वर्ण में दाएं से 22वां, दाएं से 22वां का मतलब बाएं से 22वां, 21 यू 22 भी, तो मेरा भी हो गया ई। ठीक है, और बोल रहा है कि बाएं से 16वां, बाएं से 16वां नंबर पे क्या आता है, पी आता है। अब इसको करेंगे तो बीच का मध्य का अंतर पूछ रहा है, PQRST U और भी है ना, तो आप कह रहा है कि बीच के अंतर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 इधर कर देंगे और 1 2 3 इधर कर देंगे, तो बच गया एस। मेरा आंसर क्या होगा,